गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। रसायन विज्ञान कक्षा 12 यूनिट 2 विलयन, जिसमें विलयन के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। विलयनों का वर्गीकरण हम दो आधारों पर कर सकते हैं। दो आधार पर विलयन का वर्गीकरण हो सकता है। पहला होता है विलेय की मात्रा के आधार पर और दूसरा होता है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। दो तरह से हम विलयन को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो भौतिक अवस्थाएं होती है उसके आधार पर। तो विलेय की भौतिक अवस्था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी विलयन हो तो उस विलयन में कोई भी विलयन हो तो उस विलयन की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। विलेय क्या है हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था, नहीं देखा तो आप हमारी पहली वीडियो सर्च करके देखें। विलयन के दो वेग होता है, विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय कौन होता है? जो कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में हो वह विलेय है, और जो अधिक मात्रा में हो वह विलायक है। तो यहाँ पर हम पहला वर्गीकरण जो पढ़ेंगे या पहला विलयन का प्रकार पढ़ेंगे वो विलेय की मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे। विलेय की मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो विलयन जो होते हैं वो 5 तरह के हैं। पहला होता है तन विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है सांद्र विलयन। तीसरा है संतृप्त विलयन। चौथा है असंतृप्त विलयन और पांचवा है अतिसंतृप्त विलयन। यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट a solute solution are main 5 types। यानी विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन, ये किस आधार पर है? विलेय की मात्रा के आधार पर। चलिए हम देखते हैं यहां से कि तन विलयन किसको कहते हैं। ध्यान दें, यहां हमने यहां क्या लिया, एक बीकर, और इस बीकर में हमने यहां पर 1 लीटर जल लिया। हमने लिया इसमें 1 लीटर जल और इसमें हमने 10 ग्राम क्या डाला? 10 ग्राम NaCl डाला। 10 ग्राम NaCl का डाला। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो 1 लीटर जल में 10 ग्राम NaCl है, यानी विलेय है, घुलने वाला पदार्थ 10 ग्राम विलेय है और घोलने वाला पदार्थ यानी विलायक जल है। तो इसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। अर्थात ऐसे विलयन जिनमें विलेय की तुलना विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, यानी विलेय जो होता है बहुत कम मात्रा में हो, तो ऐसे विलयनों को कहा जाता है तनु विलयन। यानी ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो उसे कहते हैं तनु विलयन। यानी तनु विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में घुला हो। दूसरा है सांद्र विलयन, यानी जिसे कहते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, अब इसी को हम लोग समझते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन को भी, कि हमने क्या लिया, एक यहां पर एक फ्लास्क में या एक बर्तन में हमने वही जल की मात्रा ली है 1 लीटर। हमने 1 लीटर जल लिया है और इस 1 लीटर जल में इस बार हमने क्या घोल दिया? 100 ग्राम हमने क्या घोल दिया? NaCl।
100 ग्राम NaCl घोला। इसका मतलब है कि अब हम अगर देख रहे हैं तो इस विलयन की तुलना में इस विलयन में विलेय की मात्रा जो होती है ज्यादा है। तो इस तरह से ऐसा विलयन जिसमें तनु विलयन की अपेक्षा विलेय की मात्रा अधिक घुली हो, ऐसे विलयन को कहते हैं सांद्र विलयन। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो होती है वह अधिक हो, तो ऐसा विलयन जो होता है वह सांद्र विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन को कहते हैं सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि जिसमें विलेय की तुलना, विलेय जो होता है अधिक मात्रा में हो। तीसरा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त यानी सैचुरेटेड विलयन। जैसे अब ध्यान दें आप कि हमने ये लिया एक पात्र, इसमें हमने जल की मात्रा ली, हम यहाँ NaCl डाल रहे हैं। तो NaCl को जब हम जल में डालते हैं तो NaCl की मात्रा जल में विलय होती चली जाती है, जल में लगातार घुलता जाएगा। एक दशा ऐसा आएगा जब NaCl का जल में घुलना बंद हो जाए। तो जब ये जल में घुलना NaCl बंद, यानी ये विलेय हमारा है, और विलेय जब इस विलायक में घुलना बंद हो जाए, विलायक में घुलना बंद कर दे, अर्थात वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय का घुलना बंद हो जाए, उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। यानी ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। इसी तरह से असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड विलयन क्या होगा? ऐसा विलयन जिसमें कि हम विलेय की मात्रा को घोलते हैं, विलेय की मात्रा अधिक विलयन में मिली हो, लेकिन विलयन पूरी तरह से संतृप्त न हो, एक निश्चित ताप पर उसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। जैसे मान लीजिए 1 लीटर विलयन में हमने जो है 200 ग्राम या 300 ग्राम NaCl घोला। ऐसी दशा आई जिसमें NaCl का घुलना बंद हो गया, पूरी तरह से विलयन सांद्र हो गया, विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलना बंद कर गए, तो वो तो सैचुरेटेड हो गया। लेकिन असंतृप्त का मतलब है ऐसा विलयन होगा जिसमें कि विलेय की मात्रा और अधिक उसी ताप पर घोली जा सकती है। यानी ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। और इसके बाद होता है अतिसंतृप्त विलयन यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो होती है वह अधिक मात्रा में घुली हो, अधिक माने संतृप्त विलयन की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो, लेकिन ऐसा विलयन जो होता है एक तरह से मितभाषी है, मितभाषी होता है। कोई भी विलयन पूर्ण रूप से अति संतृप्त नहीं होता, एक निश्चित समय के बाद विलयन जो होता है वो संतृप्त हो जाता है। तो हमने देखा पहला कि विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 5 हैं। तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा ज्यादा हो। संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। और असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। और अतिसंतृप्त विलयन का मतलब होगा ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना से ज्यादा मिली हुई हो, अधिक मात्रा में मिली हुई हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं अतिसंतृप्त विलयन। चलिए इस तरह से अब हम आते हैं दूसरा प्रकार, जो सेकेंड टाइप है। ये दूसरा प्रकार जो होता है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अगर हम लोग देखें तो विलयन कितने प्रकार का होता है, तो आप यहाँ ध्यान दें कि हमने पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसकी 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 भौतिक अवस्था होती है? एक ठोस होती है, एक द्रव होती है, एक गैस होती है। यानी विलयन की 3 भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। यानी अगर हम ये मान लें
कि यह हमारा विलेय है, यह हमारा विलेय है और विलायक को हम चेंज करते हैं। यह विलेय ठोस है, द्रव है या गैस है। और विलायक हमारा ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। इसमें भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। इसमें भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। यानी यह हमारा विलेय है और ये क्या है, विलायक है। तो इस आधार पर हम लोग देखें तो विलयन जो होता है, तीन तरह का विलयन यह बन सकता है, तीन तरह का विलयन यह बन सकता है, तीन तरह का विलयन यह बन सकता है। यानी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के विलयन होते हैं, 9 तरह के। कैसे 9 तरह के होते हैं भाई, देखिए हम इसको कह सकते हैं ठोस का ठोस में। देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। अर्थात विलेय की मात्रा कम है और ये विलायक है। ठोस को ठोस में, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस में। इसी तरह से यहाँ द्रव है तो द्रव को ठोस में, यानी द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। गैस है तो गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। यहाँ से जैसे पहला कह रहा है ठोस का ठोस में विलयन, यानी विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा हो। ठोस को ठोस में घोलकर बनाया गया। जैसे अगर हम लोग देखें मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं पीतल और कांसा। आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि पीतल जो होता है, पीतल यह किससे मिलकर बना होता है, कॉपर से और जिंक से। यानी 80% कॉपर और 20% क्या होता है, जिंक है। और ये दोनों इस प्रकार से मिलकर के समांगी विलयन बना लेते हैं कि पीतल में से हम कॉपर और जिंक को पृथक नहीं कर सकते। अर्थात यानी पीतल जो होता है एक तरह की मिश्र धातु है और समांगी विलयन बना रही है। इसका मतलब पीतल क्या है, एक विलयन है। और किसका विलयन है भाई, ठोस का ठोस में विलयन है। तो पीतल जो होता है ठोस का ठोस में विलयन हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं ठोस का द्रव में विलयन, यानी हमारा विलेय घुलने वाला पदार्थ जो होता है, कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ ठोस है और घुलने वाला पदार्थ जो होता है वह कौन है, द्रव है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, नमक को अगर हम लोग देखें यहाँ से कि हम जल में क्या घोल रहे हैं, NaCl को, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, खाने वाले नमक को हम पानी में घोलते हैं। तो हमारा विलेय कौन है भाई, ये विलेय हो गया और ये क्या हो गया, ये द्रव हो गया, ये क्या हो गया, ठोस हो गया। तो ठोस का किसमें विलयन है, द्रव में, यानी ठोस का द्रव में विलयन। या है आपका चीनी या ग्लूकोज है, ग्लूकोज ठोस अवस्था में होता है, ग्लूकोज को जल में घोला जाए। हम ये कह सकते हैं नमक का, ग्लूकोज का, चीनी का या यूरिया का जलीय विलयन कैसा विलयन होता है, ठोस का द्रव में। ठोस को किसमें घोला गया, द्रव में। बात समझ में आ गई होगी कि ठोस का द्रव में विलयन कैसा होता है। ठोस का द्रव में विलयन यानी हम ठोस, हमारा विलेय ठोस है और विलायक द्रव है। अब आते हैं तीसरा, हम देखते हैं इसमें ठोस का गैस में। अर्थात विलेय जो होती है वह ठोस अवस्था में है, विलेय ठोस अवस्था में है और हमारा विलायक जो होता है वो गैसीय अवस्था में है। जैसे वायु में आयोडीन या कपूर का ऊर्ध्वपातन, वायु में आयोडीन कपूर का ऊर्ध्वपातन, हम जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन का गुण हो पाया जाता है कपूर में और आयोडीन में, नौसादर में। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बिना पिघले ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, होते हैं ठोस लेकिन सीधे गैस में बदल जाते हैं ये। तो वायु में आयोडीन या कपूर का ऊर्ध्वपातन जो होने वाला मिश्रण होता है वो कैसा है आपका, वह होता है ठोस का गैस में विलयन। बच्चों इस तरह से आपने समझा कि यहाँ ठोस विलायक को हम ठोस विलेय को हम ठोस विलायक में, द्रव विलायक में या गैसीय विलायक में घोलकर 3 विलयन प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से अब हम यहाँ देखते हैं हमारा विलेय कौन है, द्रव है। यानी हम कह सकते हैं द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में, द्रव का गैस में। पहला कह रहा है द्रव का ठोस में विलयन, यानी
द्रव को किसमें घोला गया, हमारा विलेय जो होता है कम मात्रा में द्रव है और ठोस जो होता है अधिक मात्रा में। तो क्रिस्टल जल युक्त लवण जितने भी हैं, जितने क्रिस्टल जल युक्त लवण होते हैं, क्रिस्टल जल युक्त लवण कौन होता है, जैसे हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, या फिर हमारा कॉपर सल्फेट होता है, नीला थोथा जिसको हम कहते हैं, या फिर हमारा जो है हरा कशिश होता है। ये सब ऐसे होते हैं जिनमें क्रिस्टल जल की मात्रा होती है, सब लवण है। तो ये जो है द्रव का ठोस में विलयन है। या फिर हमारा आता है जिंक अमलगम है, जिंक धातु को अमलगम यानी पारे में घोला गया है। पारा में जिंक ठोस है और पारा कैसा है, द्रव है। तो द्रव में किसको घोला गया, जिंक को। तो यहाँ पर हमारा मिल गया ये द्रव का ठोस में। अगला है द्रव का द्रव में, यानी दोनों ही किस स्टेज में है, लिक्विड है। द्रव का द्रव में, जैसे जल में अल्कोहल है, जल में अल्कोहल है, या दूध में पानी, हम देखें दूध और पानी को मिलाएं तो दूध और पानी का मिलना भी क्या है, द्रव का द्रव में विलयन होता है। इसी तरह से द्रव का गैस में है, द्रव का गैस में, यानी द्रव को किस में घोला गया भाई, गैस में। तो यहाँ हम देखते हैं द्रव का गैस में विलयन कौन है, एरोसॉल है। एरोसॉल होता है, या वायु में जलवाष्प होती है, वायु में जलवाष्प है। तो द्रव में कौन है, गैस है। तीसरा प्रकार हम लोग इसका देखते हैं गैस, यानी हमारा विलेय अब कौन सा है, गैसीय अवस्था में है। और यानी गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। इस तरह से गैस का ठोस में कोलाइडी विलयन हम देख रहे हैं, सॉरी गैस का ठोस में विलयन हम देख रहे हैं। तो गैस का ठोस में, यानी गैस घोली गई किसमें, ठोस में। तो हम ये जानते हैं कि पैलेडियम धातु जो होती है, पैलेडियम धातु वो हाइड्रोजन को क्या करती है, अधिशोषित कर लेती है अपने ऊपर। तो पैलेडियम कैसा है, ठोस अवस्था में, हाइड्रोजन कैसी है, गैसीय अवस्था में। गैस को शोषित किया गया। फिर गैस का द्रव में, गैस घुली हो किसमें, द्रव में। तो बच्चों सीजन चल रहा है, आप देखते हैं सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर में क्या मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है। जैसे हम सोडा वाटर के ढक्कन को खोलते हैं, गैस तेजी से बाहर भागती है। या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उन सभी हम देखते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। तो इस तरह से हमारा विलेय कौन है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है किसके अंदर, द्रव के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। तो ये हमारा गैस का द्रव में विलयन हो गया। और फिर होता है गैस का गैस में, जिसमें दो गैसें जो होती हैं आपस में, या दो से अधिक गैसें, विलेय और विलायक दोनों गैसीय अवस्था में। तो ये वायु है, वायु गैसों का एक मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो हमने विलयन में यही पढ़ा था कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इस तरह से गैस का गैस में विलयन कौन हो गया, वायु, जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो इस तरह से बच्चों हमने लोगों ने देखा कि विलयन के प्रकार, कितने प्रकार से विलयन को वर्गीकृत कर सकते हैं, दो आधारों पर। विलेय की मात्रा के आधार पर 5 तरह के विलयन है, तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। और विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 तरह के हैं। विलेय हमारा ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, और विलायक को हम ठोस, द्रव, गैस करते चले जाएं तो 3 ठोस विलेय के 3, द्रव विलेय के 3, गैसीय विलेय के 3। इस तरह से कुल मिलाकर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा विलयन और उसके प्रकार। इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे